हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है उस टैरिफ का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा और हम लोगों को क्या करना चाहिए। और जो टैरिफ लगा है वो इंडिया पे कितना लगा है और वो क्या क्या इम्पैक्ट करेगा, ये सब हम लोग देखेंगे एक एक करके। ट्रम्प का जैसे ही टैरिफ अनाउंस हुआ तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मार्केट ब्लड बाथ की तरह हो गया, मतलब पूरा मार्केट रेट में चला गया और सारे मार्केट गिर गए। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट की तो आप यहाँ पे देखेंगे सारे मार्केट ऑलमोस्ट 5.5% 5% ऐसे गिरा है। जैसे S&P 500 अराउंड 5.97 गिरा है, नैस्डेक 5.827, सारे के सारे मार्केट गिरे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडेक्स गिरा है, अगर आप बात करते हैं शेयर वाइज तो शेयर भी गिरे हैं। जो कि बहुत फेमस फेमस कंपनी है उनका मैं नाम बता रहा हूँ, अदर कंपनी की मैं नाम नहीं लूंगा। जैसे कि आप देखिए एप्पल के बारे में आप जानते होंगे तो एप्पल 7.29% गिरा है, जो कि बहुत बड़ा गिरावट कह सकते हैं इसके लिए। उसके बाद टेस्ला की अगर बात करते हैं हम तो टेस्ला भी अराउंड 10.42, इतना ज़्यादा मार्केट गिरा है। और ये सब मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि ये इजिली आप लोग समझ सकते हैं कि ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है और सब लोग इसके बारे में जानता है। बाकी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 14% 15% इतने के आसपास गिरे हैं। आप देखते हैं अगर इनविडिया तो ये भी 7.3% गिरा है। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, जो कि ये स्टॉक्स हैं वो अराउंड 14% 15% ऐसे गिरे हुए हैं। ये देखिए आप यहाँ पे ऐप 16.26%, GEHC 15.96%, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि गिरे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो टैरिफ लगा है तो सिर्फ अमेरिका की बाजार पे या सिर्फ यूएस मार्केट के बाजार पे इम्पैक्ट पड़ा है। यहाँ तक कि आप देखें एशिया मार्केट पे भी इम्पैक्ट आया है, यूरोपियन मार्केट पे भी इम्पैक्ट आया है। आप यहाँ पे देखेंगे एशियन मार्केट अगर, तो आप यहाँ पे देखिए एशियन मार्केट में शंघाई हो गया, निक्केल हो गया, ये सारे के सारे गिरे हुए हैं। कोई ऐसा इंडेक्स नहीं दिख रहा है जिसमें कुछ पॉजिटिव हो, सारे के सारे इंडेक्स गिरे हुए हैं। अगर यूरोपियन की बात करते हैं तो यूरोपियन में भी आप चाहेंगे तो यूरोपियन में आप देखिए सारे के सारे इंडेक्स 5.83%, 4.9%, कितना ज़्यादा मार्केट गिरा है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि 5% से कोई नीचे गिरा ही नहीं। आप देखिए सारे के सारे जितने भी इंडेक्स है वो सारे रेट में है, पूरा ब्लड बाथ चल रहा है। यहाँ तक कि करेंसीज भी नीचे हैं, बॉन्ड्स रेट सबके सब नीचे आ रहे हैं। यूएस मार्केट में देखें तो यूएस मार्केट में भी सेम ऐसा ही कुछ हाल है। यूएस मार्केट में भी सारा का सारा नीचे की तरफ है, सब रेट दिखाई दे रहा है। पूरा कहीं पे भी ऐसा नहीं है जहाँ पे हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा हो। टैरिफ लगने के बाद हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है वो किन किन देशों पे कितना लगाया है और हमारे इंडिया पे कितना लगाया है। एक्चुअली उन्होंने ये कहा है कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ है और डिस्काउंटेड टैरिफ मैं लगा रहा हूँ। जैसे कि इंडिया में आप देखेंगे 26% का टैरिफ लगा है और हम लोग अमेरिका पे 52% का टैरिफ लगाते हैं। तो यहाँ पे 50% डिस्काउंट हम लोग कह सकते हैं। थोड़ा सा मैं टैरिफ समझा देता हूँ एक्चुअली होता क्या है। टैरिफ एक टैक्स की तरह काम करता है। सपोज कीजिए कि अमेरिका ने अगर हमें 26% का टैरिफ लगाया है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सामान हम अमेरिका भेज रहे हैं, 100 रुपये का सामान है, लेकिन 26% टैरिफ लगने के बाद वो 126 रुपये का लोगों को मिलेगा। तो यहाँ सीधा सीधा पब्लिक को ही नुकसान हुआ, हर जगह पब्लिक को ही नुकसान होता है। तो देखिए जो अमेरिका से हमारे पास माल आता है उस पर हम 52% का टैरिफ लगाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टैरिफ चार्जेस टू द यूएसए, हम यूएसए पे 52% का चार्जेस करते हैं, लेकिन यूएसए सिर्फ हम पे 26% का ही टैरिफ चार्ज कर रहा है। और जो सबसे ज्यादा टैरिफ लगा हुआ है ज्यादा कैटेगरी में है, आप यहाँ पे देखेंगे दो चार ऐसे हैं जिन पे 45% 46% का टैरिफ लगा है। जो यहाँ पे फर्स्ट है आप यहाँ पे देखेंगे वियतनाम पे 46% का टैरिफ लगा है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन पे 45%, 49%, 46% ऐसे लगे हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए जो दूसरा है कंबोडिया, कंबोडिया पे 49% का यूएसए ने टैरिफ लगाया है, लेकिन कंबोडिया भी यूएसए पे 97% का लगाता है। तो उसके हिसाब से ऑलमोस्ट जो यूएसए ने लगाया है वो 50% के आसपास लगाया है। अब हम बात करते हैं कि ट्रम्प जब ये लगा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने 2 अप्रैल को ये अनाउंस किया था कि हम टैरिफ लगा रहे हैं और इस पे इतना लगा रहे हैं। उन्होंने 2 अप्रैल को लिबरेशन डे के नाम से डिक्लेयर किया है। और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, जैसे कि उन्होंने कहा दिस इज रीबर्थ ऑफ अमेरिका इंडस्ट्री, वी विल नो लॉन्गर टॉलरेट इकोनॉमिक एब्यूज।
इसका मतलब यही हुआ कि हमारा जो अमेरिकन इंडस्ट्री है वो रीबर्थ फिर से जन्म ले रहा है, और अब हम किसी का नहीं सहेंगे, हम अपना भी करेंगे। उसके बाद जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका क्या कहना है और वो क्या क्लेम कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, रीबिल्ड अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब हम अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग को फिर से बनाएंगे, प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, क्रिएट मिलियंस ऑफ जॉब्स। इसके कारण क्या होगा कि हमारे पास जो जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगे, मिलियंस ऑफ जॉब। क्यों? क्योंकि अब ये अगर अपना प्रोडक्ट बनाता है, इंडिया से जो सामान जाएगा वहाँ पे महंगा होगा, तो ये लोग कोशिश करेगा कि हम उसको मैन्युफैक्चरिंग करें और वहाँ के प्रोडक्ट को हम बेचें। तो इससे उनका यही कहना है कि यहाँ पे जॉब बढ़ेगा, जॉब क्रिएट होगा, लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट, रिड्यूस द ट्रेड डिफिशियंटी, एंड यहाँ पे ट्रेड डिफिशियंट को, क्योंकि जो प्रोडक्ट अमेरिका इंपोर्ट करेगा उस पर तो वो टैरिफ लगा रहा है, तो उसके कारण वहाँ पे महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और लोगों को प्रॉब्लम होगी। दूसरा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, रिसेशन बढ़ने के चांसेस हैं, रिसेशन ज़्यादा हो सकता है। एंड थर्ड्स, फियर कंज्यूमर विल फेस हायर प्राइस ऑन एवरीथिंग फ्रॉम कार टू ग्रोसरी। और यहाँ पे जो रिटेलर्स हैं, कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको अब फियर हो गया है कि हमें कार से लेके ग्रोसरी तक हर एक चीज़ में प्राइस हाइक मिलेगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा इसको हमें खरीदने के लिए, उसमें उनका पैसा ज़्यादा लगेगा। इस टैरिफ के जो की कंपोनेंट्स हैं इस टैरिफ के पॉलिसी के, वो ये हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, बेस लाइन टैरिफ 10% ऑन ऑल इम्पोर्ट्स। जितना भी वो इम्पोर्ट करेगा वो सारे पे मिनिमम टू मिनिमम उसका 10% का टैक्स लगाएगा ही लगाएगा, उससे नीचे की बात नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पे देखें, ऑल इम्पोर्ट्स इनटू द यूएस विल नाउ फेस अ मिनिमम 10% टैरिफ रिगार्डलेस ऑफ ओरिजिन और प्रोडक्ट्स टाइप। जितने भी प्रोडक्ट्स टाइप होंगे वो सब पे वो मिनिमम 10% लगाएगा, उससे कम नहीं लगाएगा। नेक्स्ट जो है ऑटो इंडस्ट्री फोकस, ऑटो इंडस्ट्री फोकस पे भी ये मिनिमम 25% लगाने की बात कर रही। A sweeping 25% tariff on all foreign-made automobiles and parts, regardless of country, aimed at boosting domestic car manufacturing and US-made components। मतलब इनका यही कहना है कि जितने भी पार्ट्स आए, कार आए, हम सब पे 25% टैरिफ लगाएंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो टैरिफ लगा है, इस टैरिफ का सेक्टर वाइज किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा ज़्यादा और कहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा मतलब जो बात हुई है इसमें, दो चार इंडस्ट्री की बात हुई है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, इस पे मेजर प्रॉब्लम आएगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत होगी, प्राइस इंक्रीज होगा। जैसे कि आपने देखा बेस जो है 25% की बात हो रही है। एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आएगा, एग्रीकल्चर में आएगा, रिटेल में आएगा, उसके बाद टेक्नोलॉजी में आएगा, कंस्ट्रक्शन में आएगा। कंस्ट्रक्शन में भी स्टील, एल्युमिनियम सबका प्राइस बढ़ेगा, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में प्रॉब्लम होगा, हाउसिंग बनाने में प्रॉब्लम होगा। तो ये सारी दिक्कतें आ सकती है, इस टैरिफ से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। रिटेल इन्वेस्टर के लिए अभी कोई भी ऐसा पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं दिख रहा है, चारों तरफ निगेटिव ही निगेटिव है, कहीं से हमें पॉजिटिव संकेत आ नहीं रहा है कि हम लोग कुछ करें। अब देखिए, 2 दिन पहले ट्रंप ने क्या कहा था कि हम फार्मास्यूटिकल कंपनी पे टैरिफ नहीं लगाएंगे, फार्मास्यूटिकल पे हम टैरिफ नहीं लगा रहे, लेकिन उन्होंने फिर कल क्या कह दिया कि हम फार्मास्यूटिकल पे भी लगाएंगे और हम ऐसा लगाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कितना जल्दी माइंड ये लोग चेंज कर रहे हैं। इतना देर में तो मैगी नहीं बनता जितना देर ये लोग माइंड चेंज कर रहे हैं। एक ये एग्जाम्पल के लिए मुहावरा बताया हूँ। अब सोचिए कि मतलब आज कह रहे हैं हम कि नहीं करेंगे, कल कहेंगे करेंगे, तो इतना ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, कन्फ्लिक्ट आ रहा है, मतलब मार्केट को ये लोग एक तरह से बर्बाद कर रहा है। मतलब ये लोग कुछ भी कह दे रहा है इधर से उधर, एक फिक्स नहीं है। आज कुछ और मूड है तो हम आज कुछ और कह देंगे, कल कुछ और मूड है तो कुछ और कह देंगे। तो अभी हमें मार्केट से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो निगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं, उसके बाद एफआईआई भी सेलिंग कर रहे हैं, उसके बाद डीआईआई सेलिंग कर रहे हैं, तो अभी मार्केट ऐसा है कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि किधर की तरफ जाएगा, कभी ऊपर जा रहा है तो कभी नीचे जा रहा है। मतलब इसको पूरा बर्बाद करके रखा है लोग, डायरेक्टली किसी को नहीं पता है कि एग्जैक्टली किधर जाएगा। सब लोग फेल हो जा रहे हैं इस चीज़ को एनालिसिस करने में, क्योंकि ट्रम्प साहब जो हैं वो आके कुछ भी कह देते हैं और वो मार्केट हिल जाता है। अगर मैं सच बताऊं कि हमें क्या करना चाहिए, तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसमें हम लोगों को सिर्फ देखना चाहिए कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, और हम लोग सिर्फ देख के आराम से बैठे रहें और अपना जो पैसा है उसको सेफ रखें।
क्योंकि अगर हम लगाएंगे फिर निकलेंगे, फिर पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे फिर निकलेंगे, तो इसमें हमारा पूरा का पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। तो जब तक मार्केट स्टेबल नहीं हो रहा है, ये बैड सेंटिमेंट खत्म नहीं हो रहा है, निगेटिव न्यूज खत्म नहीं हो रहा है, तब तक हम लोग को आराम से बैठना चाहिए। और जो पैसा हम लोग लगा दिए हैं, जो लगा हुआ है, उसको हम लोग वेट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें कभी भी लॉस नहीं होता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से लगाए हैं तो हम आराम से बैठ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए। मार्केट जब तक सेटल नहीं होता है, जब तक ये सब बैड न्यूज खत्म नहीं हो रहा है और मार्केट एक ट्रेंड की तरफ नहीं जा रहा है, अपना ट्रेंड चेंज नहीं कर रहा है, तब तक हम लोग को वेट करना चाहिए। और ये जितने भी लोग बताते हैं कि अब मार्केट ऊपर जाएगा खरीद लेते हैं, अब मार्केट नीचे जाएगा बेच देते हैं, और ये जो टेलीग्राम्स पे हजारों चैनल बने हुए हैं, पेड में है कि ये कीजिए वो कीजिए, सबका एनालिसिस किया है, तो आप लोग इससे बच के रहें। और खास करके ऐसे फ्रॉड से बच के रहें जो अपना पैसा डुबा सकते हैं। तो मार्केट को सबसे पहले सेटल होने दें, उसके हिसाब से अपना काम करें। आई होप आप लोग समझ गए होंगे एग्जैक्टली क्या चल रहा है और क्या हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।